दोस्तों नए साल 2024 जनवरी से ही सभी बैंक खाता वालों के लिए होंगे ये 10 बड़े बदलाव, लागू होने जा रहे हैं नए नियम। अगर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के जरिए यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपके लिए एक बेहद बड़ा अलर्ट आया है। 1 जनवरी के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाएंगे। आज ही निपटा ले ये काम, वरना आपको यूपीआई आईडी चलाने में दिक्कत आएगी, ब्लॉक हो जाएगी, बंद हो जाएगी आपकी यूपीआई आईडी। क्या है ये नया नियम, मैं आपको बताऊंगा पूरी खबर विस्तार से। साथ ही देखेंगे आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है, अब बैंकों को इस पर पेनल्टी लगाने से रोक दिया। इससे देश के करोड़ों लोगों को राहत मिलने जा रही है। क्या है आरबीआई का ये फैसला, जानेंगे अपन। 1 जनवरी 2024 से लोन, ऋण वगैरह को लेकर ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आजकल बैंक लॉकर तेजी से बंद करा रहे हैं लोग बाग। 1 जनवरी से बैंक लॉकर को लेकर भी एक नया नियम लागू होने जा रहा। बैंक लॉकर के नए एग्रीमेंट, डीमेट, म्यूचुअल फंड नॉमिनी, होम लोन ऑफर, यूपीआई आईडी एक्टिव समेत ये 10 ऐसे काम हैं जो आपको समय रहते निपटाने भी हैं। 31 दिसंबर 2023 के बाद आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों नए साल 2024 के ये नए नियम अपडेट आप अभी जान लें। एसबीआई बैंक की एक योजना भी है जिसमें हर महीने 5,000 रूपए जमा कराने पर आपको मिलेंगे 3,54,957 रूपए। कैसे, इसकी भी कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे। बजाज फाइनेंस से ऑनलाइन इंस्टा पर्सनल लोन लेना अब और भी आसान हो गया है। आरबीआई ने बैंकों को आईटी गवर्नेंस से जुड़े कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं जो कि अप्रैल महीने से 2024 से लागू होंगे। वहीं दोस्तों पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन के नए नियमों में भी बदलाव हुआ है। कर्ज लेने के लिए अब कई चरणों से गुजरना होगा। आरबीआई की तरफ से सभी बैंकों को ये भी निर्देश दिए गए। तो एक एक करके 10 बड़े महत्वपूर्ण अपडेट बताने वाला हूँ आपको। चाहे आपका किसी भी प्राइवेट या सरकारी बैंक में खाता है, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, किसी में भी, तो ध्यान से इस छोटे से 10 मिनट के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। यूट्यूब, फेसबुक पर बहुत से शॉर्ट्स देखते होंगे आप, लेकिन ये काम की खबरें भी देख लिया करो कभी कभी। चलिए फालतू की बातें छोड़ो और सीधे आगे बढ़ते हैं पहले नए नियम की तरफ। देखिए आप, बैंक डिपोजिटर्स को आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। मैच्योरिटी अवधि के पूरा होने से पहले ही 1 करोड़ रुपए तक की एफडी तोड़ सकेंगे। पहले इसकी लिमिट 15 लाख रुपए थी, उसको बढ़ाकर आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए कर दिया सीधा। आरबीआई की तरफ से नॉन कैलेबल डिपोजिट्स वाले टर्म डिपोजिट की लिमिट को ये बढ़ाया गया है, जिस पर प्री मेच्योर विड्रॉल फैसिलिटी उपलब्ध होगी। ये निर्णय एनआरआई और एनआरओ डिपोजिट पर भी लागू होगा। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, बैंक ने अगर आरबीआई का ये नया नियम नहीं माना तो ग्राहक को रोजाना 5,000 रुपए का हर्जाना जुर्माने के तौर पर देना पड़ेगा। ये नियम लागू करने का फैसला वैसे तो दिसंबर 2023 से आरबीआई ने जारी कर दिया था, लेकिन 2024 से ये नियम सभी बैंकों के लिए सख्त पाबंदी के रूप में लागू होने जा रहा है। ये नियम है दोस्तों बैंक लोन से जुड़ा हुआ। कई बार हम बैंक के जरिए लोन लेते हैं, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी, आपके जमीन, मकान, प्लॉट के पेपर देकर के उनके कागज के एवज में हम बैंक से लोन लेते हैं, राइट। फिर क्या होता है कि ग्राहक जब बैंक का लोन चुका देते हैं ना, उसके बावजूद भी बैंक काफी महीनों तक ग्राहक को उनके पेपर वापस नहीं देते हैं। तो इस पर अब आरबीआई ने सभी बैंकों को सख्त निर्देश जारी करते हुए 30 दिन की लिमिट लगा दी है। यानी कि आपके लोन चुकाने के 30 दिन के अंदर अंदर किसी भी बैंक या एनबीएफसी को आपके चल अचल संपत्ति के दस्तावेज, पेपर लौटाने ही पड़ेंगे। अगर बैंक 30 से 31 दिन भी लेट करता है तो रोजाना 5,000 रुपए हर्जाने के तौर पर, जुर्माने के तौर पर ग्राहक को देने पड़ेंगे बैंकों को। ये आरबीआई की तरफ से सभी बैंकों और लोन प्रोवाइड करने वाली जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनके लिए निर्देश जारी कर दिया है। चलिए अगला अपडेट है, एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों के लिए नई सुविधा, अब घर पर ही मिल सकेगी बैंकिंग सर्विस। इस नई पहल के तहत शुरुआत में 5 बैंकिंग सर्विस, कैश विड्रॉल करना, कैश डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट, ये सुविधा अब घर पर ही होम डिलीवरी की तरह एसबीआई उपलब्ध करवाएगा। ये सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए एसबीआई ने अपने बैंक कर्मचारियों को मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस भी लॉन्च किया है। अब एसबीआई के बैंक कर्मचारी आपके घर पर ही आएंगे और ये 5 जरूरी सेवाओं के लिए आपको बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसबीआई ग्राहकों के लिए एक और अपडेट है, बैंक ने एक नई सुविधा शुरू की है। योनो ऐप के जरिए अब आप ये काम भी कर सकेंगे। दरअसल जो हमारे देश में बाहर से लोग बाग रहते हैं ना, एनआरआई और एनआरओ खाते, वो भी योनो ऐप के माध्यम से खोले जा सकेंगे। चलिए अगला अपडेट है, बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया है। हमारे देश की स्वतंत्र या आय स्रोतों वाली 18 साल या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए ये नारी शक्ति बचत खाता बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नया अकाउंट स्कीम लाया गया है, जिसमें खाताधारकों को 1 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। और भी इस बैंक खाते में विशिष्ट विशेषाधिकार सुविधाएं क्या क्या मिलेगी, जिसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों, 1 जनवरी से ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई के माध्यम से नहीं कर पाएंगे अगर आपने ये मिस्टेक कर रखी है तो। दरअसल एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से देश भर के सभी बैंकों और यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर्स को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन ग्राहकों ने पिछले 1 साल से ज्यादा का समय हो गया और एक भी ट्रांजैक्शन अगर आपने नहीं किया ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से, तो उन सभी यूपीआई आईडी को बंद कर दिया जाएगा 31 दिसंबर के बाद। 31 दिसंबर तक वेरिफिकेशन न होने पर 1 जनवरी 2024 से आपका यूपीआई आईडी निष्क्रिय हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एनपीसीआई की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। फिर चाहे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम ऐप, किसी भी तरह की यूपीआई पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल करते हो, 1 साल से आपने कोई भी पेमेंट नहीं किया, रिचार्ज नहीं किया या किसी को फंड ट्रांसफर नहीं किया या आपके खाते में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ यूपीआई के माध्यम से, तो वो आपकी यूपीआई आईडी बंद हो जाएगी। इसलिए बचने के लिए आप जनवरी से पहले 1-2 रुपए का कोई ट्रांजेक्शन कर दो, जरूर कर लें। चलिए अगला महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों, आरबीआई की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। अब बैंकों को इस चीज पर पेनल्टी लगाने से रोक लगा दी है। इससे हमारे देश के करोड़ों ग्राहकों को राहत मिलेगी। और आरबीआई ने यह भी बताया कि ये भी नया नियम अगले साल 2024 से लागू कर दिया जाएगा। आरबीआई का यह नया नियम देश भर के सभी बैंकों पर लागू होगा। कॉमर्शियल, एनबीएफसी, सहकारी बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, नाबार्ड, सिडबी
जैसे बैंकों पर भी ये नए नियम लागू होंगे। अब जरा समझिए नियम क्या है। दरअसल ये नियम है दोस्तों, केंद्रीय बैंक की अधिसूचना में कहा गया कि कर्ज लेने वाले व्यक्ति द्वारा लोन अनुबंध की शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर उससे जो दंडात्मक शुल्क लिया जाता है, मतलब अगर आपने बैंक से किसी भी कंपनी से हाउसिंग फाइनेंस वगैरह से लोन लिया हुआ, ठीक है ना, आप लोन की शर्तों का पालन नहीं करते हो, जैसे समय पर ईएमआई किस्त नहीं भरी, तो बैंक आपसे क्या करता है, दंडात्मक शुल्क मतलब उस पर पेनल्टी लगाएगा। आपकी किस्त मिस होने पर, किस्त चूक जाने पर आपसे पेनल्टी ली जाती है, राइट। तो वो जो जुर्माने के तौर पर पेनल्टी ली जाती है ना, आपने अगली किस्त भी नहीं चुकाई तो बैंक क्या करते हैं, उस पेनल्टी के ऊपर भी ब्याज लेते हैं। लेकिन अब आरबीआई ने निर्देश जारी कर दिया कि दंडात्मक शुल्क पर कोई भी ब्याज नहीं लगाया जाएगा, यानी कि पेनल्टी के ऊपर कोई किसी तरह का ब्याज नहीं वसूला जा सकेगा इन बैंकों के द्वारा या लोन देने वाली कंपनियों के द्वारा। अतिरिक्त ब्याज की कोई गणना नहीं होगी, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, ब्याज के ऊपर ब्याज, ऐसा नहीं कर सकेंगे बैंक। ये नया आदेश जारी हो चुका 2024 से। चलिए अगला महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्लान बनाया है, यूपी के हर गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक शाखाएं खोली जाएगी। 2024 तक ये लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। यूपी से जुड़ा एक और अपडेट ये भी है कि अब सप्ताह में सिर्फ 3 दिन खुलेंगे यूपी के ये बैंक। पहली बार लागू होने जा रहा है यह नया सिस्टम। दरअसल उत्तर प्रदेश के ऐसे जिला सहकारी बैंक जिनकी हालत खराब चल रही है, क्योंकि सहकारी बैंकों के अंदर अक्सर फाइनेंशियल गड़बड़ी घोटाले होते रहते हैं, आए दिन आरबीआई भी इन पर बैन लगाता रहता है, तो सहकारी बैंकों की कई शाखाएं अब सप्ताह में 3 दिन ही चलाने का आदेश जारी किया यूपी में आरबीआई की ओर से। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया वित्त वर्ष 2024 में 6.3% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। इससे भी हमारे बैंकों के हालात सुधरेंगे, तो उम्मीद है कि लोन वगैरह पर लोगों को राहत मिलेगी। वैसे आरबीआई ने पिछली कई बार की एमपीसी मीटिंग में लोन की रेपो रेटों को नहीं बदला, नहीं बढ़ाया है। 2023 में तो रिजर्व बैंक मौन रहा, लेकिन 2024 से रेपो रेट में उल्टी कटौती की संभावना है। ये कहना हमारे देश के मार्केट एक्सपर्ट का, विश्लेषकों का। तो इससे होगा कि नए साल 2024 में आपको लोन सस्ते मिलेंगे बैंकों के जरिए, ऐसा। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए आप। मार्च 2024 तक प्राइवेट होगा ये बैंक। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की तरफ से ये तैयारियां की जा रही है, प्लान बनाया गया है। दरअसल खबर है दोस्तों कि इस समय सरकार आईडीबीआई बैंक के निजीकरण पर काफी फोकस कर रही है। मतलब 2024 में 31 मार्च तक आपको आईडीबीआई बैंक प्राइवेट देखने को मिल सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र से हटाकर इसे प्राइवेट क्षेत्र में किया जा सकता है। अच्छा, बैंक मर्जर को लेकर भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। 4 सरकारी बैंकों के मर्जर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। वित्त मंत्रालय की तरफ से इस पर सफाई भी दी गई। और वो 4 सरकारी बैंक है दोस्तों। एक तो यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ ही 2 जनवरी को बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ 6 जनवरी को मुंबई और गोवा में अनौपचारिक चर्चा होगी। और उम्मीद है कि नए साल 2024 के शुरुआती महीनों में, जनवरी फरवरी 2024 में आपको ये चारों बैंक एक ही बैंक के रूप में देखने को मिल सकते हैं। इन चारों का मर्जर हो सकता है, सरकार प्लान बना रही इंटरनली। हालांकि चारों बैंकों के खाता धारकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो भी अपडेट आएगा बैंक आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से दे देगा, एसएमएस के जरिए, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों। अगर आप भी बैंक लॉकर की सुविधा लेना चाहते हैं या अभी ले रहे हैं, तो आरबीआई का ये नया नियम आपको जरूर जान लेना चाहिए। ये नया नियम सामने आने के बाद दोस्तों ग्राहक जो है तेजी से बैंक लॉकर को बंद भी कराने लगे हैं। वजह क्या, 1 जनवरी 2024 से ही बैंक लॉकर वालों के लिए आरबीआई की तरफ से कुछ नए एग्रीमेंट पर साइन करवाने का आदेश जारी किया है। और ये नए एग्रीमेंट बैंकों के द्वारा जो आपको दिए जाएंगे, उस पर आपको बैंक ब्रांच में जाकर साइन करना होगा, वरना आपको बैंक लॉकर की सुविधा का फायदा नहीं मिलेगा। और आपके जो लॉकर में रखी हुई चीजें हैं, उनका धनी धोरी भी कोई नहीं रहेगा, समझ रहे हो। ये देखिए आप बैंक लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू कराने के फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि आपके सामान की सुरक्षा के लिए बैंक उत्तरदायी हो जाएंगे। जिससे कि मान लीजिए आपके बैंक में चोरी हो गई, आग लग गई, आपके लॉकर से सामान गायब हो गए, धोखाधड़ी हो गई, बैंक इमारत ढह गई, गिर गई, तो भी आपके सामान का कोई नुकसान नहीं होगा, बैंक जिम्मेदार होगा उसका। और बैंक लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू कराने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि आपका लॉकर सीज नहीं होगा, आसानी से आप अपने सामान को लॉकर में रख पाएंगे। कुछ और बेनिफिट्स आप देख सकते हैं मुआवजे वगैरह को लेकर भी। अब कैसे करा सकते हैं आप बैंक लॉकर के नए एग्रीमेंट को रिन्यू, तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको अपनी बैंक ब्रांच जाना है, उनको बोलना कि मैं लॉकर सर्विस यूज करता हूँ, जो भी नया लॉकर एग्रीमेंट है उस पर साइन करना, आपको सिंपली एक फॉर्म भर के। अभी कुछ दिनों पहले बिहार से खबर आई थी, बैंक से 2 करोड़ रुपए की लूट कर ली। गोल्ड लोन लेने आए थे बदमाश, 5 किलो सोना लेकर उल्टा भाग गए। तो आखिर बैंक में ऐसी घटनाएं होंगी तो कौन जिम्मेदार होगा उसका, आपके सामान का, आपके ज्वेलरी जो लॉकर में रखे उनका धनी धोरी कौन होगा, है ना। तो इसीलिए आरबीआई की तरफ से ये लॉकर एग्रीमेंट को लेकर नए नियम 2024 से लागू करने का फैसला किया है, ठीक है। और अगला अपडेट नया नियम देखिए, आरबीआई ने बैंकों के आईटी गवर्नेंस से जुड़े भी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कि अप्रैल 2024 से लागू होंगे। इन नवीनतम निर्देशों में कहा गया है आरई यानी कि विनियमित संस्थाएं अपने पूरे आईटी वातावरण के परिचालन में फ्लेक्सिबल फैसिलिटी उपलब्ध करवाएं। मतलब आपको आईटी से जुड़ी जो बैंकों की सुविधाएं है ना, वो आसानी से मिल पाएगी। जोखिम नियंत्रण, आश्वासन वगैरह, ये इस संबंध में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। 1 अप्रैल 2024 से ही आरबीआई बैंकों की आईटी टेक्नोलॉजी से जुड़े ये नए दिशा निर्देश जारी करने जा रहा है। चलिए अगला अपडेट है, बजाज फाइनेंस से ऑनलाइन इंस्टा पर्सनल लोन लेना अब और भी आसान हुआ है। बजाज फाइनेंस कार्ड वगैरह का आप यूज करते होंगे तो अब आपको जल्दी इंस्टा लोन मिल जाएगा, क्योंकि बजाज फाइनेंस ने अपने ग्राहकों को 12,76,500 रुपए तक का प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर करना भी शुरू कर दिया है। जबकि नए ग्राहक सिर्फ अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी की मदद से अपनी प्री असाइंड लोन की रकम के बारे में तुरंत जानकारी ले पाएंगे। मतलब आपको बजाज फाइनेंस से कितना लोन मिलेगा आपके सिबिल स्कोर के अकॉर्डिंग, ये आपको बजाज फाइनेंस के मोबाइल ऐप पर ही तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। ये नई सुविधा भी शुरू होने जा रही है 2024 से ही। चलिए अगला अपडेट है, एसबीआई की तरफ से लोन लेना अब महंगा होने जा रहा है। बैंक ने बेस रेट में 15 बीपीएस यानी कि बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि होम लोन पर ये जो ऑफर के छूट का ऑफर है, ये
31 दिसंबर 2023 तक जारी रहेगा। मतलब दोस्तों जनवरी 2024 के बाद अगर आप SBI के जरिए होम लोन लोगे ना तो आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि अभी न्यू ईयर के चलते ऑफर वगैरह निकाल रखे हैं SBI ने, ठीक है, तो उसका फायदा आप ले सकते हैं। चलिए अगला महत्वपूर्ण अपडेट है बैंक हड़ताल को लेकर। अगले महीने से बैंक कर्मचारी हड़ताल करने जा रहे, 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। जनवरी महीने में 7 दिनों की बैंक हड़ताल होगी। अलग अलग बैंक समूहों की तरफ से बैंक कर्मचारियों की ओर से सरकार से कुछ मांगे हैं और इसीलिए यह हड़ताल की घोषणा की है। ये देख सकते हैं आप जनवरी 2024 में 7 दिन किस किस तारीख पर हड़ताल होगी, किन किन राज्यों में। 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4, 5, 6 और फिर 19 और 20 जनवरी को। इन 2 तारीखों में देश भर के सभी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो बैंकों से जुड़े कामकाज हैं तो उन्हें आप इस तारीख से पहले या उस हिसाब से सेटल कर लें, क्योंकि बैंक हड़ताल पर तो बैंक बंद रहेंगे, जाहिर सी बात है ना। अच्छा, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी है दोस्तों कि बैंकों की करेंसी के रूप में नकली नोट भी बैंकों में काफी पहुंच रहे हैं। 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नकली नोट मार्केट में काफी चल रहे हैं। RBI के निर्देश पर बैंकों ने ग्राहकों पर FIR दर्ज करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि अभी 2000 के नोट तो बंद हो गए, तो अब क्या कि 500 रुपए के नकली नोट बहुत धड़ल्ले से बाजार में चलना शुरू हो गए। तो लेन देन करते समय सावधान रहें आप भी नए साल में, वरना आपको धोखाधड़ी का सामना तो करना पड़ ही सकता है, घाटा तो होगा ही, उल्टा आप पर FIR भी दर्ज हो सकती है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। कुछ बैंकिंग सेक्टर से जुड़े इंपोर्टेंट अपडेट बता दूं। कोटक महिंद्रा बैंक के नए MD और CEO बने अशोक वासवानी। 1 जनवरी 2024 से ये बैंक की कमान संभालेंगे। और SBI के चेयरमैन दिनेश खारा का कार्यकाल भी सरकार ने 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब ये अगस्त 2024 तक कमान संभालेंगे। हाल ही में दोस्तों कई सारे बैंकों की तरफ से FD के इंटरेस्ट रेटों में भी बदलाव किया गया। अभी जनवरी महीने में कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया समेत कई सारे बैंकों की FD रेट्स क्या चल रही है दिसंबर में बदलाव के बाद। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2 साल तक की FD पर कितना ब्याज दे रहे हैं। ये देख सकते हैं आप ICICI 7.10%, PNB 6.8%, बैंक ऑफ इंडिया 7.25%। सबसे ज्यादा बैंक ऑफ इंडिया और येस बैंक की दे रहे हैं 7.25% तक। इसी तरह से 5 साल तक की FD का इंटरेस्ट रेट भी आप देख सकते हैं SBI, PNB, ICICI, HDFC, इंडसइंड बैंक वगैरह वगैरह का है। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से भी FD के इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं। अभी आपको 7.80% तक कोटक बैंक इंटरेस्ट रेट दे रहा है। और भी अलग अलग टाइम पीरियड की FD का कोटक इंटरेस्ट रेट आप इस टेबल में देख सकते हैं, आम नागरिकों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है दोस्तों, डीमेट अकाउंट होल्डर्स के लिए 31 दिसंबर तक अपने डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड कर लें। ऐसा न करने पर आपका डीमेट अकाउंट फ्रीज हो सकता है। सेबी की तरफ से सभी म्यूचुअल फंड अकाउंट और डीमेट अकाउंट को नॉमिनी जोड़ने के ऑर्डर जारी किया गया। 31 दिसंबर तक का समय है, ठीक है। डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की प्रोसेस क्या है ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला महत्वपूर्ण अपडेट है असुरक्षित कर्ज पर यानी कि लोन पर सख्ती बढ़ाना सही फैसला। RBI की तरफ से हाल ही में एक फैसला लिया गया दोस्तों, क्योंकि आजकल के जो बैंक है ना वो ग्राहकों को बहुत ज्यादा लोन बांट रहे हैं असुरक्षित तरीके से। क्रेडिट कार्ड पर लोन मिल रहा है, पर्सनल लोन दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि बैंक घाटे में जा रहे हैं, बैंकों का NPA बढ़ रहा है। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि ऐसे लोन या ऐसे एडवांस ब्याज इंटरेस्ट पेमेंट जो कि 90 दिन या इससे ज्यादा का समय हो गया ओवरड्यू चल रहे हैं, ग्राहक वापस बैंकों को लौटा नहीं रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये NPA का मतलब होता है। तो ऐसे एसेट्स बैंकों की बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसीलिए RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और इन नियमों के बाद अब बैंकों से लोन लेना थोड़ा मुश्किल होगा, खास करके ऐसे लोन जो बिना गारंटी के मिलते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, ये भी अपने आप में एक तरह का लोन ही है। पर्सनल लोन हो गया। तो इसमें जो RBI ने बदलाव किया ना दोस्तों, वो नया नियम क्या है जरा समझिए आप। अब पर्सनल लोन लेना मुश्किल होगा। RBI की तरफ से 25% रिस्क वेट बढ़ा दिया है। पहले पर्सनल लोन पर रिस्क वेट जो 125% था उसमें 25% बढ़ोतरी करने के बाद इसको सीधा 150% कर दिया है। बैंक और NBFCs यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो भी लोन वगैरह देती है वो सभी NBFCs में आती है, अगर बैंकिंग में रजिस्टर्ड नहीं है तो। उन सभी के लिए पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड से जुड़े ये नए नियम लागू हो चुके हैं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि कर्ज बांटने में ज्यादा उत्साह से बचे बैंक और ये लोन देने वाली कंपनियां, क्योंकि ज्यादा जल्दी लोन बांट रही ग्राहकों को, इससे घाटा जा रहा उल्टा। और RBI की इस सख्ती के बाद नए साल 2024 में आपको पर्सनल लोन लेना भी 0.50% तक महंगा पड़ेगा, कि बैंक अब थोड़ा हाथ टाइट रखेंगे लोन बांटने में। ऐसा RBI ने कड़ा निर्देश जारी करते हुए सभी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए तत्काल प्रभाव से ये लोन के नए नियम लागू करने का फैसला जारी कर दिया। कई सारे असुरक्षित श्रेणी में जो वाहन ऋण शामिल है, व्हीकल लोन वगैरह, उन पर भी ये आदेश लागू किए गए हैं। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों, RBI ने क्रेडिट ब्यूरो को लेकर भी एक नया नियम जारी किया। 30 दिनों में शिकायत का निपटान नहीं करने पर रोजाना 100 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। रिजर्व बैंक ने क्रेडिट इंस्टीट्यूशनल से कहा है कि अगर 30 दिनों के अंदर अंदर कस्टमर की शिकायत का निपटारा नहीं हुआ तो फिर ग्राहकों को रोजाना 100 रुपए के हिसाब से हर्जाना देना पड़ेगा। आपकी बैंक से संबंधित कोई कंप्लेन है, शिकायत है, ठीक है, और आपने बैंक को बोल दिया 30 दिन हो गए उसके बावजूद भी आपकी कंप्लेन सोल्व नहीं हुई, तो फिर बैंक पर ये पेनल्टी लगेगी उल्टी 100 रुपए रोजाना की, समझ रहे हो। ये आपको मिलेगी, बैंक के द्वारा आपको दी जाएगी। और RBI ने ये भी कहा कि कोई भी बैंक अपने किसी भी पॉलिसीज वगैरह रूल्स में बदलाव करे तो ग्राहकों को SMS ईमेल के जरिए अलर्ट भी भेजना पड़ेगा। 26 अप्रैल 2024 से ही ये नए नियम लागू होंगे, आज से ठीक 5-6 महीने बाद। ये मैंने आपको बताया था ना, IT गवर्नेंस से जुड़े कुछ नए दिशा निर्देश जारी किया RBI की तरफ से। अच्छा, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों, जो स्टॉक मार्केट से जुड़े ग्राहक हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो T+0 सेटलमेंट नियम लेकर आ रहा है सेबी। इससे होगा ये कि आप जैसे शेयर अभी आपने आज दिन में 1:30 बजे शेयर बेचा ना, तो शाम 4:30 बजे तक तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा ही आ जाएगा। पहले अभी क्या कि 1 दिन का टाइम लगता है। T+1 सिस्टम लागू है, सेटलमेंट के लिए 1 दिन लगता है अभी। इससे पहले तो T+5, T+2, T+3 सेटलमेंट
सेटलमेंट सिस्टम थे। 2-2, 3, 4-4, 5-5 दिन लगते थे स्टॉक बेचने के बाद बैंक में पैसा जमा होने में, लेकिन अब इतना टाइम नहीं लगेगा। सेम डे आपने जैसे ही स्टॉक सेल किया आपके बैंक में पैसा आ जाएगा। और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एक अपडेट दिया, कहा कि बैंक हर महीने दिवालिया के 20 मामलों का रिव्यू करेंगे। वित्त मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी करते हुए कहा कि कोर्ट में मामलों की पेशी में भी तेजी आएगी। तो ये कुछ नए अपडेट, नए बदलाव बैंकिंग इंडस्ट्री में लागू होने जा रहे हैं दोस्तों 2024 से ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैंने आपको हर एक जानकारी क्लियरली डिटेल कांच की तरह समझाने की कोशिश की और उम्मीद आपको समझ में भी आई होगी। फटाफट से हमने जान लिए नए नियम, बड़े बदलाव।